महादेव जी कहते हैं सच्ची भक्ति की शक्ति। यह कहानी एक भक्त, एक राजा और भगवान शिव के अद्भुत चमत्कार पर आधारित है। कैसे एक सच्चे भक्त की श्रद्धा महादेव को प्रसन्न कर सकती है और कैसे अहंकार का नाश होता है, यही इस कथा का मुख्य संदेश है। प्राचीन काल में अवंतीपुर राज्य में एक पराक्रमी राजा विक्रांत सेन शासन करता था। उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता की गूंज दूर दूर तक फैली थी, किंतु धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि उसकी भक्ति के शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता, न मनुष्य न देवता। एक दिन उसके दरबार में एक वृद्ध ऋषि आए और बोले, राजन, शक्ति का अहंकार विनाश का द्वार खोलता है। सच्ची शक्ति भक्ति में होती है, न कि तलवार में। राजा हंस पड़ा। ऋषिवर, मैं खुद को सबसे शक्तिशाली मानता हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता, न मनुष्य न देवता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो महादेव की परीक्षा लो। यदि वे प्रसन्न हुए तो तुम बोलो, मानता हूँ, मुझे कोई। यदि ऐसा है तो महादेव की परीक्षा लो। यदि वे प्रसन्न हुए तो तुम सही हो, और यदि नहीं हुए तो तुम्हें अपनी भूल माननी होगी। राजा ने चुनौती स्वीकार की और महादेव की खोज में निकल पड़ा। उसी राज्य में भक्तिनाथ नामक एक निर्धन मगर परम शिव भक्त रहता था। वह दिन रात महादेव की आराधना करता। लोग उसका उपहास उड़ाते, पर वह कहता, महादेव सत्कार करुणामूर्ति हैं, सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा विक्रांत सिंह ने उसके बारे में सुना और सोचा, अगर विक्रांत शिवचमत्कार है तो इस गरीब की रक्षा अवश्य करेंगे। क्यों ना इसे अब मेरी परीक्षा में शामिल किया जाए। राजा ने भक्तिनाथ को बुलाया और कहा, अगर तुम्हारे महादेव सच्चे हैं तो मैं तुम्हें 3 असंभव कार्य दूंगा। यदि तुम उन्हें पूरा कर सकोगे तो मैं मान लूँगा कि महादेव की सबसे बड़े हैं। राजा ने पहला कार्य दिया, तुम्हें अगले 7 दिनों में गंगा के उस पार जाकर वहाँ के प्राचीन शिवलिंग के पास पूजा करनी होगी, लेकिन इस दौरान तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। गंगा अत्यंत भयंकर लहरों से उफन रही थी। भक्तिनाथ ने शिव का स्मरण किया और जल में उतर पड़ा। तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे उठा लिया और वह नदी के पार पहुंच गया। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ, पर उसने इसे संयोग समझा। राजा ने दूसरा कार्य दिया, तुम्हें 7 दिनों तक बिना जल और अन्न के महादेव की स्तुति करनी होगी। यदि तुम जीवित रह गए तो मैं मान लूँगा कि महादेव तुम्हारी रक्षा करते हैं। भक्तिनाथ ध्यानमग्न हो गए। 7 दिनों बाद जब राजा देखने आया तो उसने देखा कि भक्तिनाथ के चारों ओर एक दिव्य आभा थी और वे अटल भाव से ध्यान में लीन थे। राजा दंग रह गया, किंतु फिर भी उसने अपनी हार नहीं मानी। जब राजा ने अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा दी, यदि महादेव तुम्हारी रक्षा करते हैं तो मैं तुम्हें तलवार से मारने वाला हूँ। यदि तुम जीवित बच गए तो मैं मान लूँगा कि महादेव की शक्ति सबसे बड़ी है। राजा ने अपनी तलवार उठाई और जैसे ही वे भक्तिनाथ पर वार करने को आगे बढ़ा, अचानक पूरा आकाश काला पड़ गया। बिजली कड़कने लगी
और एक भयंकर तांडव होने लगा। ठहरो, आकाशवाणी हुई और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। राजा घबराकर झुक गया। महादेव बोले, अहंकारी मानव, जो मेरी सच्ची भक्ति करता है मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। राजा विक्रांत सेन काँप उठा और महादेव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं अपने अहंकार के लिए क्षमा चाहता हूँ। भक्तिनाथ ने शिव के चरणों में शीश नवाया। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिए और अंतर ध्यान हो गए। राजा विक्रांत ने अपना अहंकार त्याग दिया और भक्तिनाथ को राजपुरोहित बना दिया। पूरे राज्य में महादेव की महिमा गूंजने लगी। महादेव कहते हैं, अहंकार नाश का कारण है और भक्ति मोक्ष का मार्ग है। जय महादेव, हर हर महादेव।